नमस्कार। आइए आज कामायनी के इड़ा सर्ग के 11वें पद को समझने का प्रयास करते हैं। इड़ा सर्ग के 11वें पद में प्रसाद जी ने वर्णन किया है कि सारस्वत प्रदेश के खंडहरों में पड़े हुए मनु को यूं महसूस होता है कि कामदेव उनके कानों में कुछ कह रहा है। काम मनु को फटकारता है कि तुमने श्रद्धा के साथ उचित व्यवहार नहीं किया और अपने सुख को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। प्रसाद जी लिखते हैं, मनु तुम श्रद्धा को गए भूल। मनु को महसूस होता है कि कोई उनसे कह रहा है कि हे मनु, तुमने श्रद्धा को भुला दिया है। उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को, वह श्रद्धा जो पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी या जो अपनी अंतरात्मा या अपनी चेतना से प्रेरणा पाकर उसके अनुकूल व्यवहार किया करती थी। उड़ा दिया था समझ तूल, उसे तुमने रुई की तरह तुच्छ समझकर उड़ा दिया, यानी उसके महत्व को ना समझकर उसे अपने जीवन से दूर कर दिया। जैसे हवा रुई जैसे हल्के पदार्थों को उड़ा देती है, वैसे ही तुमने भी श्रद्धा को जीवन से हटा दिया है और अब उसे भूल गए हो। जो क्षण बीते सुख साधन में, तुम्हारे जीवन के जो पल या जो समय सुखों की सिद्धि में बीता, या जिन पलों में तुम्हारा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हुआ या तुम्हारा मतलब निकला, उनको ही वास्तव लिया मान। तुमने उन पलों को या उस समय को ही वास्तविक माना, यानी उन घड़ियों को ही अहमियत दी जिनमें तुमने सांसारिक सुख या आनंद प्राप्त किया। इस पंक्ति में सुख साधन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी। काम कहता है कि हे मनु, तुमने अपनी भोग विलास की इच्छाओं को पूर्ण करना ही स्वर्ग की प्राप्ति के समान मान लिया। यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान, तुम्हारी उल्टी बुद्धि या भ्रष्ट सोच विचार ने ही तुम्हें ये खोखला या बेकार का ज्ञान प्रदान किया। यानी जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए या सही दिशा से भटक जाए तो मनुष्य बेकार की बातों पर भरोसा करने लगता है और झूठ को सच मानने लगता है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में। हे मनु, तुम पुरुष या मर्द होने के अहंकार में भूल गए हो, या तुमने इस बात को महत्व देना छोड़ दिया है। कुछ सत्ता है नारी की कि स्त्री का भी कोई अस्तित्व है, यानी तुम पुरुष होने के मद में इतने चूर हो गए हो कि तुम नारी यानी श्रद्धा के वजूद को कोई महत्व ही नहीं देना चाहते हो। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की, यानी जिस पर हक जताया जाए और जो हक जता रहा हो, उन दोनों के बीच का मधुर संबंध ही समरसता यानी समानतापूर्ण या अच्छे तालमेल से युक्त जीवन का कारण बनता है। यानी पुरुष अधिकार जताता है और स्त्री पर अधिकार जताया जाता है। यदि पुरुष स्त्री को अधिकृत वस्तु न मानकर बराबरी का दर्जा दे तो जीवन समरसता या शांति और आनंद से भर जाता है या संतुलित हो जाता है। इस पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जब गूंजी यह वाणी तीखी, जब ये तीखी या मर्म भेदी आवाज मनु के कानों में गूंजी, कंपित करती अंबर अकूल, जो कि सीमाहीन आकाश में थरथराहट पैदा कर रही थी। यहाँ अकूल का अर्थ है जिसका कूल या किनारा ना हो, यानी जो असीम हो या बहुत व्यापक हो। यहाँ कंपित करती शब्दों में अनुप्रास अलंकार भी है, साथ ही श्रव्य बिंब की भी योजना है। मनु को जैसे चुभ गया शूल, इस आवाज को सुनकर मनु के मन में कोई कांटा सा चुभ कर रह गया, यानी इस आवाज ने उनके मन को बेचैन कर दिया या तड़पा कर रख दिया।